अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर जी मैं कुछ चीज़ें बना रही थी अपनी कज़िन की तरफ लेके जाने के लिए। तो स्टोर की हालत जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी में मैंने कुकिंग की थी, तो इस वजह से इस कदर फैल गया था। और वैसे मैंने सफाई वगैरह कुछ की नहीं थी, क्योंकि लेट भी हो रहा था, हमें जाना था बहुत दूर। तो इस वजह से मैंने वैसे ही सब कुछ रहने दिया और फिर हम लोग जब वापस आए तब मैंने यहाँ की सफाई की थी। तकरीबन रात के 12 कुछ बज रहे होंगे जब हम घर पे आए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जो है बना ली थी, जैसे कि मोठ है और ये है तोरी की सब्ज़ी, और उसके हस्बैंड के लिए मैंने जो है वाइट राइस और दाल बनाई थी। और यहाँ पर हम सब के लिए मैंने जो है बघारे चावल, चिकन की ग्रेवी थी, उसके अलावा रोटियाँ मैंने बनाई थी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये सब मैंने 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर बनाया था। और इतने क्विक मैंने ये सब बनाया था क्योंकि शाम हो रही थी और रात से तकरीबन 8 बजे से पहले हमें वहाँ पर पहुँचना था। तो यहाँ पर मटकी की फल्ली भी मैंने बनाई थी, जिसे गवार की फल्ली कहते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। और साथ ही उसे कुछ बर्तनों की ज़रूरत थी, तो ये जो बर्तन थे मेरे पास एक्स्ट्रा, तो वो मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पर एक छोटा-सा कुकर भी मेरे पास था। और चूँकि बेंगलुरु में उनका जो है रहना बहुत दिनों तक चलने वाला था, तकरीबन 2 से 3 महीने अभी तो हो गए हैं फ़िलहाल उनको आए हुए। और जिस काम के लिए आए थे वो भी माशाल्लाह से एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी। ये जो बर्तन वगैरह ग्लासेस थे सब कुछ मैंने रख लिया था। तो ये जो अभी मेरी कज़िन की मैं बात कर रही थी, ये मेरे खाला की बेटी हैं, तो ये आई हुई हैं धारवाड़ से। तो इनके जो हस्बैंड की तबीयत जो है बहुत ही ख़राब थी पिछले 2 साल से। तो अभी तो माशाल्लाह एकदम फिट-फाट हो गए हैं, बेहतरीन तरीके से चल फिर रहे हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ दिनों पहले इतनी ज़्यादा बीमार थे और इतनी उनको तकलीफ़ हो रही थी चलने-फिरने में। तो चलिए जो भी है माशाल्लाह से अब तो बेहतर हो गए हैं। और यहाँ पर अभी हम निकल पड़े हैं। तो बेंगलुरु का जैसे कि आपको पता ही है, जब भी कहीं जाना होता है 1-2 घंटे पहले घर से निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होने के बावजूद भी हम लोग इतना घूमते हैं कि क्या बताऊँ, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। तो यहाँ पर से होते हुए हम लोग जो है नाइस रोड से जाने वाले थे। चूँकि हम लोग मेन रोड जो भी अंदरूनी रास्ते थे हमने सबको अवॉइड कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से जाएँगे। और शुक्र है कि हम लोग यहाँ से गए और जल्दी पहुँच गए और हमने वहाँ पर बहुत बातें की और साथ में मिलकर हम सब ने खाना खाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद किसी के घर मैं यहाँ पर गई हूँ और इस तरह से खाना-पीना हमने एंजॉय किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घर है इनको इनके फ्रेंड की तरफ से मिला हुआ था। तो तकरीबन 2 महीने से वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो बातें वगैरह हमने खूब की, फिर हम यहाँ पर अभी जल्दी से खाना खाएँगे, उसके बाद हम लोग जाएँगे घर। तो मेरी जो कज़िन है ये जो है मेरी क्लासमेट भी हुआ करती थी बचपन में। मतलब हमने हाई स्कूल तक भी जो है साथ में अपनी स्कूलिंग की है, बचपन से लेकर हाई स्कूल तक भी। इस वजह से हम दोनों की दोस्ती जो है बहुत ही ज़्यादा पक्की है। और बचपन में तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं थे, या वो मेरे घर पे होती थी या मैं उसके घर पे होती थी, यानी इस कदर हमारी दोस्तियाँ थी। और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब शादी हो गई तो पता नहीं हम लोग ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग तो ये जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ आने वाले हैं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और जैसे ही वो आई थी मैं उनको मिलने के लिए भी गई थी हॉस्पिटल, और वहाँ से वो लोग यहाँ पे आए। बहुत ज़्यादा उन्होंने घर वगैरह ढूंढे, यहाँ पर हमने भी जो है ट्राई किया लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। फिर जो है उन्हीं के मतलब मेरे जो भाईजान हैं उनके कहीं दोस्त की वजह से उनको एक घर मिला था रहने के लिए। तो चलिए कहीं से भी अल्लाह किसी ना किसी तरह से मदद कर ही देता है इंसानों की, जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे टाइम पे ऐसे-ऐसे लोग काम आते हैं कि क्या बताऊँ। ज़्यादातर तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं, गैरों से ही जो है उम्मीदें लगानी पड़ती है फिर इंसान को। तो मेरे जो बहनोई हैं उनके लिए मैंने जो है फीकी दाल बनाई थी, बिना नमक वाली, और बिना नमक वाले मैंने चावल बनाए थे। चूँकि डॉक्टर ने उनको नमक खाने से मना किया था तो इस वजह से। तो अभी मैं यहाँ पर सर्व करूँगी सबको और उसके बाद हम लोग बैठकर खाएँगे। तो यहाँ पर जो है एक और मर्तबा भी मैं इनसे मिलने गई थी और तब मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। हॉस्पिटल में भी मैं मिलने गई थी और यहाँ पर ये घर है। तो यहाँ पर जितना भी सामान वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। यहाँ पर गैस वगैरह थी, पानी का जो है इंतज़ाम था अच्छा खासा, और हर चीज़ की सहूलत थी। तो यहाँ पर सब लोग जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जब इसके हस्बैंड को ऑपरेट किया गया था, यानी मेरी कज़िन के,
तो ये मेरे घर पे आके रुकी हुई थी। चूँकि हॉस्पिटल में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं थी वैसे, और जब ऑपरेट किया जाता है तो उसके बाद तो आईसीयू में ही शिफ्ट किया जाता है। तो इस वजह से ये जो है मेरे घर पे आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर इसने हमें बहुत इصرار करके फिर रोक लिया था। यानी कल हम लोग गए थे संडे आफ्टरनून हम लोग गए हुए थे। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर खाएंगे पिएंगे, बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर मिल के इसको फिर हम लोग शाम तक घर चले जाएंगे। तो इसने जो है माशाल्लाह से बहुत कुछ तैयारियाँ कर ली थी और ये बार बार कह रही थी कि मुझे भी कुछ अपनी मेहमान नवाजी का मौका दे। तो फिर हम लोग रुक गए और फ़िश वगैरह इसने मंगाई थी, दाल बनाई है, बहुत ही टेस्टी दाल बनाई थी इसने। और यहाँ पर देखिए फ़िश को हमने इस तरह से इस पैन में फ्राई किया था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, और जो मैंने बर्तन वगैरह इसको दिए थे तो ये बार बार जो है बहुत शुक्रगुजार हो रही थी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर इसने रोटियाँ भी तैयार कर ली थी। चूँकि मेरी बहन है, इसने भी इतना ही जल्दी ये सब खाना तैयार किया था। तो हम सब बहनों की स्पीड इसी तरह की है कुकिंग करने को लेकर। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।